स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्या डेसिमल। ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए अगर देखते हो तो आराम से समझ में आएगा, उतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करने से पहले एक और बात बताऊंगा कि ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि अगला अपडेट, अगला वीडियो मैं डालूँ तो आपको पता चल जाए अपने आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल, डेसिमल मीन्स जो आप पॉइंट बोलते हो जिसको 2.54, 2.67, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, आपका एग्जांपल मान लीजिए ये, आगे देख लेते हैं। जैसे देखिए ये एग्जांपल आपका है, तो क्या लिखा हुआ है 0.1, किसको 1/100 को हम सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.1, मतलब 0.1, मतलब इसके पहले जीरो लगा सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ऐसे करके हमको डिवाइड करके पॉइंट में हमको आंसर लाना है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है 0.01, यहाँ पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस जगह जीरो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी जीरो लिख सकते हैं। पॉइंट के पहले अगर कुछ नहीं है तो जीरो लिख देंगे, तो हमारा क्या होगा 0.01, 0.03। किसका आंसर है 3/100, मतलब इसको अगर डिवाइड करते हो, ठीक है, इसको डिवाइड करने से हमारा ये आंसर आएगा, इसको डिवाइड करने से हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। अब डिवाइड करने का सबसे सिंपल मेथड, अगर ये मेथड अब आपको आ गया ना तो कोई भी डिवाइड यूँ 2 सेकंड के अंदर बना लोगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम पॉइंट के लिए समझ लेते हैं, मतलब कि किसका क्या बोलते हैं उसको, डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल के लिए समझने से पहले हम लोग चलिए शुरू कर देते हैं, समझने से पहले क्या छोड़ो। ओके, तो हम पहले लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 5/100। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है तो आपको 100 लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्या करना होगा यहाँ पे 5 लिखना होगा, फिर देन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व इतना लंबा करोगे प्रोसीजर, इससे अच्छा हम लोग शॉर्ट फॉर्म करते हैं। क्या 5 है तो हम पहले 5 लिख देते हैं, 2 जीरो, तो पीछे में हम 2 क्या 3 जीरो लगा लेते हैं। कितना भी जीरो पीछे लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है हमारा 100 से डिवाइड करना, मतलब 100 में कितना जीरो होता है 2 जीरो होता है। ठीक है, तो 2 जीरो मतलब कि 2 अक्षर। ठीक है, 2 अक्षर हमको क्या जाना है पीछे, तो 1 अक्षर 2 अक्षर, 2 अक्षर के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। ये हमारा हो गया आंसर, कितना सिंपल था। उसी जगह आपको ये करते तो इसको क्या करना होता, पॉइंट लेके जीरो लेना होता, उसके बाद फिर एक और पॉइंट लेना होता, क्योंकि 2 अक्षर लेंगे तभी यहाँ होगा, तो एक और जीरो लेना पड़ता। जब भी 2 अक्षर लेते हैं तो जीरो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 100 5 जा 500, तो ये काम ना करके हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एज पर बुक। मान लीजिए 10/100, क्या है हमारा 10/100। तो अभी इसको भी क्या करते हैं, पहले जीरो जीरो लिख देते हैं बहुत सारा, और इधर क्या कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे बताइए थोड़ा, इधर क्या लिख देंगे हम लोग 10, क्योंकि हमारा यहाँ 10 है, यहाँ 5 था तो 5 लिखे थे। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर 2 जीरो है, मतलब कि 2 अक्षर, 2 अक्षर मतलब एक अक्षर ये, एक अक्षर ये, इसके बाद पॉइंट लगा देना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 0.10। अब पहले वाला जो भी जीरो है उसको कट कर देना या मिटा देना, पेंसिल से बनाओगे तो। ठीक है, तो इसको मिटा दिए तो क्या बचा 0.10, मतलब पॉइंट के पहले एक अक्षर बस होना चाहिए, एक जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। 0.5, यहाँ 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 लिखा है, मतलब मैं क्या बोला हूँ जीरो पहले लगा सकते हैं पॉइंट के पहले हम लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब क्या लिखा यहाँ 0.5, जो मैं बोला ना 0.5, वही 0.5 लिख दिया। 5 टेंथ में है, उसके बाद फ्रैक्शन इसका ये होगा। जब हम इसको इस फॉर्म में ला नहीं सकते, जब इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं तो इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं हम लोग आराम से। वो भी चलिए नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ एक आपको। मान लीजिए मेरे पास 25 है, नहीं 2500 है, मतलब 250 है। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है फ्रैक्शन में लाना है। फ्रैक्शन में मतलब ऊपर नीचे लाना है, तो ऊपर नीचे लाने के लिए क्या करेंगे 250 लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, क्या करेंगे बताइए थोड़ा। चलिए तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चलिए यहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से हम लोग। हमारा क्वेश्चन है क्या 0.05, तो 0.05 है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.05। इसको हमको क्या करना है ऊपर नीचे, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हमको पहले क्या लिख देना है 5,
जितना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 10 होता, 15 होता, जो भी नंबर यहाँ लिखा रहेगा वो नंबर यहाँ ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, एक अक्षर, दो अक्षर है, तो पॉइंट के बाद 1 लगा के पॉइंट के बाद दो अक्षर, हर क्वेश्चन में 1 लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जितना पॉइंट के बाद अक्षर है उतना 0 लगा देना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.99 है, ठीक है। 0.99 है मतलब कि अक्षर कितना है पॉइंट के बाद 99, वो लिख दिए। अब नीचे में कितना लिखेंगे, थोड़ा सोचिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ क्या है, दो अक्षर, तो 1 के साथ दो अक्षर, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया अपना। तो ऐसे करके हमको डेसिमल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लस करना, प्लस करना देखिए, प्लस करना सिंपल प्लस करना नहीं है, यहाँ पॉइंट वाला प्लस करना है। तो पॉइंट वाले प्लस करने के लिए हमको पहले क्या है, क्वेश्चन लिखने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने नहीं आएगा तो आंसर बनेगा ही नहीं, आंसर हमारा गलत होगा ही होगा। तो हमको पहले क्वेश्चन लिखना सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन रहेगा 15.37 प्लस 12.8, ठीक है। इसको हमको प्लस करना है, तो हमेशा याद रखिएगा प्लस में तो आगे पीछे इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस में बड़ा अक्षर को ऊपर लिखा जाता है। तो चलिए हम ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले जो है उसको पहले लिख लेते हैं 37, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है 12 पॉइंट क्या है 8, तो 8 है, अगर दो अक्षर हमको करना है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। जैसे फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद अगर एक अक्षर है हमारा तो दूसरा अक्षर हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि हमको दो अक्षर यहाँ पॉइंट के बाद चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे 12.80। अब हमको इसको प्लस करना है, तो 7 0 प्लस होगा तो 7 ही होगा। 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1। इसमें ये याद रखिएगा कि पॉइंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप प्लस करते रहते हैं वैसे ही अपने को प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए 5 1 6, 6 और 2 8, 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 2। अब देखिए पॉइंट यहाँ है, उसके नीचे पॉइंट है, तो हमको भी उसके नीचे पॉइंट लगा देना। ये हमारा हो गया क्या आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। 0.56, उसके नीचे क्या है 0.27, ठीक है। तो इसको भी प्लस करना है अपने को। प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 6 + 7 क्या हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 + 2 7, 7 + 1 कैरी, तो क्या हो जाएगा 8। उसके 0 + 0 0, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट। ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए प्लस करना तो हम सीख चुके। अब हम क्या करेंगे, माइनस करना सीखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो माइनस भी तो सिंपल ही होगा, इसलिए मैं माइनस नहीं करा रहा हूँ, और आपके बुक में शायद माइनस दिया भी नहीं गया है, ठीक है। हाँ नहीं दिया गया है, तो हम सीधा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए, 12.45 × 7, ठीक है। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या क्वेश्चन लिख लेंगे 12.45 मल्टीप्लाई कर लेंगे 7, ओके। अब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा, आपको इसके लिए हमको क्या है टेबल आना ज़रूरी है। अगर टेबल आपको याद नहीं है तो टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि टेबल के बिना मैथ्स इम्पॉसिबल है, ओके। तो टेबल पहले याद कर लेना। उसके बाद चलिए 7 5 से क्या होता है 35, 35 का 5 कैरी ऊपर में 3, ठीक है। फिर 7 4 जा क्या होता है 28, पक्का, ठीक है। उसके 28 + 3 क्या हो जाएगा 31, 31 का 1 कैरी और 3 ऊपर में। फिर क्या होगा 7 2 जा 14, 14 और +3 तो क्या हो जाएगा 15 16 17, तो 17 लिख देते हैं। 17 का 7 कैरी 1, 7 1 से 7 और 1 8, ठीक है। चलिए तो एक अजीब सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 0.75 × 14, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 0.75 × 14, ठीक है। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो 14 5 जा नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे एक का टेबल फिर करेंगे, फिर एक का टेबल करेंगे, ठीक है। तो 4 5 जा क्या होता है 20, 20 का 0 कैरी 2, फिर 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, अभी बताया था। तो 28 + 2 30, 30 का फिर 0 कैरी 3, पक्का। फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 है, तो 4 0 जा 0 और +3 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई।
फिर 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5, 1 का टेबल 7 बार तो 7, 1 का टेबल 0 बार तो 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 का 0, 5 का 5, 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, कैरी 1, तो ये हो जाएगा 1। अब हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ये डाउट है, तो सीधा हमको 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 2 अक्षर है यहाँ, 2 अक्षर पॉइंट है, तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देना है। बस आपका सॉल्यूशन ख़त्म। ठीक है, चलिए उसके बाद और मल्टीप्लाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, मल्टीप्लाई मैं एक ही पेज में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये ऐसे बनाए हैं हम, तो उसी टाइप का ये भी बनेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 1.246 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसके लिए भी एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। क्या है ट्रिक? ट्रिक हमारा ये रहेगा कि हम डिवाइड करते थे तो क्या करते थे, पीछे जाते थे, अक्षर की पीछे साइड पॉइंट लेते थे, अब मल्टीप्लाई में आगे लेंगे। जैसे कि देखिए 1.246 है ना, तो इसमें क्या है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो हम 2 आगे लेंगे, तो पॉइंट यहाँ है, तो एक अक्षर 2 अक्षर, 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 124.6। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, सिंपल था। अगर हमारा यहाँ पे 3 जीरो होता, 3 जीरो होता तो क्या हो जाता, 3 अक्षर, तो हम 3 अक्षर गिनती करते 1 2 3, 3 अक्षर के बाद, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 1246 पॉइंट, उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 0, सिंपल, कुछ नहीं रहेगा पॉइंट का तो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म। चलिए एक और नया पेज हम ले लेते हैं, क्योंकि और भी हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारा वैरायटी है, हर वैरायटी से मैं एक ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन बन जाए। अगर आपसे नहीं बनता है एनी हाउ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक में कमेंट कर सकते, मतलब यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 4.2 डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो ऐसा लिखेंगे 3 4.2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत बच्चे ऊपर में लिखते हैं, तो यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो 1। अब यहाँ पॉइंट आ गया, तो पॉइंट यहाँ हम नहीं उतार के हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ उतार देंगे। क्या करेंगे, जब हमारा पॉइंट यहाँ अक्षर उतारने का समय आया, तो पॉइंट हम यहाँ नहीं उतार के यहाँ उतार देंगे। बचा क्या ये 2, तो 2 लिख दो। ठीक है, फिर 3 4 जा 12, कट, था सिंपल, कितना सिंपल था, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.4। ठीक है, अब हमारा और क्वेश्चन ले लेते हैं वैरायटी, क्वेश्चन नंबर, चलिए हम ले लेते हैं ये 48.0 डिवाइड बाई 5। तो इसमें कुछ कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद क्या है 0 0, तो हमारा क्या है ये क्वेश्चन 48 डिवाइड बाई 5, पॉइंट का रोल ही नहीं है यहाँ पे, हमको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे 548 ऐसा। अगर पॉइंट लेना है, टीचर बोलती है पॉइंट लेना है, तो लीजिए हम भी ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 48 आता है कि नहीं, तो 5 का टेबल में तो 48 नहीं आता, तो 45 आता है, कितने बार में, 9 बार में 45 आएगा। तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा। अब एक अक्षर उतारना होगा, तो यहाँ जैसे उतारना था तो इधर पॉइंट ले लिए, वैसे ये पॉइंट को यहाँ ना उतार के हम क्या करेंगे, यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, टेबल याद रखिए क्या है, 5 6 जा 30, पक्का 5 6 जा 30 होता है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इसको सीधा आंसर यहाँ लिख देते हैं, क्या आया हमारा 9.6। ये तो हो गया 2 क्वेश्चन, 2 टाइप की वैरायटी, और भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, तो समझ लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, 678 डिवाइड क्या है 100। ठीक है, तो 100 डिवाइड है, तो मैं आपको सिखा चुका पहले ही, 678 डिवाइड बाई 100 है, एक सेकेंड, 678.9 है यार, सॉरी 678.9 डिवाइड बाई 100। तो मैं बताया था 2 जीरो मतलब 2 अक्षर पीछे, मल्टीप्लाई करते तो 2 अक्षर आगे, डिवाइड किए तो 2 अक्षर पीछे। ठीक है, तो 678.9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो, 2 जीरो मतलब 2 अक्षर पीछे, एक अक्षर 2 अक्षर, 2 अक्षर पीछे यहाँ पॉइंट, तो हम क्या कर देंगे 6.789, ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था ना। ओके, तो आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे
आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप यूट्यूब में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको यूट्यूब में वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा। ओके, थैंक यू।